दोस्तों नमस्कार। और आज जिस घटना पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आपको ध्यान होगा कि बुलंदशहर में एक घटना हुई थी 7 साल पहले। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर होते हैं सुबोध कुमार सिंह। 7 साल पहले उनकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं उनका नाम आता है। हत्या हो जाती है, भीड़ उन पर हमला कर देती है और भीड़ को रोकने में जो बाकी पुलिस बल होता है वो कामयाब नहीं हो पाता है और सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो जाती है। सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद से सरकार पर सवाल उठे थे, क्योंकि नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2017 में और 2018 में जो है ये घटना हो जाती है। लेकिन आज करीब 7 साल बाद जो लोअर कोर्ट है, कोर्ट ने 38 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है और कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त को इस पर सजा सुनाई जाएगी। मतलब आरोप तय कर दिए गए हैं और 1 अगस्त को कितनी सजा इनको दी जानी है ये सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि वो 1 अगस्त को ये तय होगा कि कितनी सजा इनको दी जाएगी। आपको पूरा घटनाक्रम हम बताते हैं, उससे पहले जो इसके जो मुख्य आरोपी हैं उनके बारे में एक बार बताना चाहता हूं। इनमें से एक है योगेश राज, जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। सुप्रीम कोर्ट से इसको अभी हाल में जमानत मिली थी। दूसरा जो आरोपी है शिखर अग्रवाल, ये निषाद पार्टी का नेता है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है आज की तारीख में सरकार में। तीसरा जो मुख्य आरोपी है वो सचिन अहलावत, ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा। और जो चौथा आरोपी है सत्येंद्र राजपूत, ये ग्राम प्रधान था। और एक जो और आरोपी है पवन राजपूत, ये आरएसएस का नगर कार्यवाह रहा है। मतलब सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में जो मुख्य 5 आरोपी हैं, उन 5 आरोपी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग हैं। आपको मैं पूरा घटनाक्रम बताता हूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था 3 अगस्त 2018 को। इस मामले में उससे पहले आपको बता दें कि 44 लोगों को जो है कोर्ट जो है इसमें मतलब आरोपी पुलिस ने बनाया था और 5 की जो है डेथ हो गई और 38 को इस बार जो है आरोपी जो लोअर कोर्ट है उसने बनाया है। आपको बताएं कि यह घटनाक्रम हुआ क्या था। दरअसल तारीख थी 3 दिसंबर 2018। बुलंदशहर जिले की जो सयाना कोतवाली होती है उसके अंतर्गत एक गांव आता है महाव। महाव में कुछ गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना मिलती है। ये जब सूचना मिलती है तो हिंदूवादी संगठन और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं और वह गोकशी का विरोध करने लगते हैं। बताया जाता है कि जो योगेश राज है वो अपने साथियों से मिलकर लोगों को इकट्ठा करता है और पुलिस पर हमले के लिए भड़काता है। योगेश राज जो मतलब आह्वान करता है, उसके आह्वान पर जो भीड़ है वो ट्रैक्टर ट्राली में जो गोवंश के अवशेष हैं उनको भरकर बुलंदशहर हाईवे के चिगरावठी पुलिस चौकी पर पहुंच जाती है। भीड़ हाईवे को पूरी तरह से जाम कर देती है। पुलिस लोगों को रोकने का प्रयास करती है तो भीड़ पुलिस पर पथराव करती है। जब हिंसा होती है, हिंसा के दौरान जो तत्कालीन कोतवाल होते हैं सुबोध कुमार सिंह, वो भीड़ को काबू में करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान भीड़ उन पर हमला कर देती है और सुबोध कुमार इस हमले में शहीद हो जाते हैं।
भीड़ के हमले में चिगरावठी के रहने वाले एक युवक सुमित की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसी घटना में। पुलिस आनन फानन में इस मामले में 10 जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करती है और उसके बाद मामला शांत होता है। 27 लोग बाद में इस केस में नामजद होते हैं और बाद में विवेचना में 60 लोगों का नाम इसमें आता है। जब हिंसा होती है और हिंसा के बाद कोतवाली में जो तैनात होते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई सुभाष सिंह एक की तहरीर पर मुकदमा लिखा जाता है और इस तहरीर में उनके जो योगेश राज होता है जो जिला पंचायत सदस्य होता है वह मुख्य आरोपी इस घटना का बनाया जाता है। इसके अलावा 27 लोग नामजद किए जाते हैं हिंसा फैलाने के आरोप में और 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि गोकसी के मामले में 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है और जांच पड़ताल के बाद पुलिस 44 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाती है। बाकी जो 16 लोग होते हैं उनके खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिलता है, इस वजह से पुलिस इस मामले से 16 लोगों का नाम हटा देती है, लेकिन 44 लोग जेल भेजे जाते हैं। उस समय पुलिस ने बताया था कि हिंसा के बाद 44 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। एक जो आरोपी था वो नाबालिग था जिसकी रिहाई हो चुकी है। बाकी जो 38 आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। इनमें से 4 जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी जेल में थे और 34 जमानत पर छूट चुके थे। जो मुख्य आरोपी है चिंगरावठी का रहने वाला जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, करीब 1 महीने पहले उसको जमानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से। और इस घटना की जो सबसे दिलचस्प बात है कि जो कोतवाली इंस्पेक्टर होते हैं सुबोध कुमार सिंह, उनकी लाइसेंसी जो पिस्टल होती है उसके बारे में आज की तारीख तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इस केस की सुनवाई के बाद जो जज हैं उन्होंने फैसला सुनाया है और सभी आरोपियों पर आरोप तय किए हैं और 1 अगस्त को इन सभी को सजा सुनाई जाएगी। सजा में न्याय मिलने में 7 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन जो असली आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ और वो सजा तक पुलिस ने उनको पहुंचाया। 1 अगस्त को देखना होगा कि इस केस में सजा क्या सुनाई जाती है, मतलब कौन सी सजा सुनाई जाती है, क्या सजा सुनाई जाती है। हम सभी को इसका इंतजार रहेगा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे।